Radhika, Kiran Rijiju, I'm having really a great gratitude for किरण रिजिजू और मैं हूबहू बयान किरण रिजिजू का आपके लिए पढ़ देती हूं। हमारे देश के अंदर किसी बच्चे, किसी इंसान को जाति, धर्म, प्रदेश जैसा वो दिखता है, उसकी पहचान है, अगर उसकी वजह से मौत होती है तो ये दरअसल बीमार लोग हैं। गरिमा जी, सभी को नमस्कार। और सबसे पहले जो ये घटना हुई है उसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ, हमारी पार्टी भी करती है। और किसी भी नागरिक की हत्या हो, चाहे वो किसी भी समुदाय, क्षेत्र या पहचान से हो, पूरी तरह अस्वीकार्य है। भारत में इसकी कोई जगह नहीं है। कानून के राज में भीड़ की हिंसा, उन्माद या निजी न्याय की कोई भी जगह नहीं है। कोई भी, चाहे वो जो भी हो, देयर इज नो प्लेस फॉर रेसिज्म। इसीलिए प्रधानमंत्री जी भी नॉर्थ ईस्ट को अष्टधातु मानते हैं, फार ईस्ट नहीं मानते जैसे हमेशा से माना गया था। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारा ही विभिन्न एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम उसको दरकिनार नहीं करते हैं। मतलब स्वीकार तो नहीं कर सकते ना राधिका कि किसी को लिंच कर दिया जाए, इस तरह पीट पीट कर मार दिया जाए। ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इसीलिए कड़ी सी कड़ी सजा दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नेपाल के लोग हो, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, चाहे वो किसी भी मूल के हो, चाहे वो अभी इस समय 2 तो शायद वो भी निकले हैं जो माइनर्स है, उनको सुधार गृह भी भेज दिया गया है। बाकी जो अरेस्ट हुए और जो 2 नेपाल भागे हैं वो नेपाल के ही नागरिक हैं, उनको भी लाया जाएगा। एक के ऊपर 10 लाख का इनाम लगाया है, एक पे 25,000 का। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ, 1 लाख का हो गया, वैसे 1 लाख का हो गया राधिका। ये अभी अपडेटेड ये जानकारी है कि उत्तराखंड पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। लिंचिंग तो नहीं हो सकती ना किसी की? किसी की भी लिंचिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया से हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द तो ये जो अखलाक को 12 लोगों ने पीट पीट कर मार दिया था, उत्तर प्रदेश सरकार उन पर मेहरबान मोहब्बत लुटाती क्यों दिखी कि भाई इनके सारे आरोप कर दो? गरिमा जी, मार दिया गया था अखलाक को, मॉब लिंचिंग। गरिमा जी, फिर मैं भी बहुत सारे मैं यहाँ पे ये करने नहीं बैठी हूँ कि ये केस उससे बड़ा है, या पालगढ़ साधुओं के साथ क्या हुआ, या कहीं और किसी के साथ क्या हुआ। यहाँ पे ये चर्चा नहीं है कि इस पे क्या नहीं हुआ, इस पे क्या नहीं हुआ। नहीं, मैं हमारी सरकार का स्टैंड, मैं भी ऑफिशियल बात कर रही हूँ। जब पालगढ़ साधुओं के साथ हुआ था, आपने बिल्कुल निंदनीय है। आपने कितनी डिबेट करी थी? आपने कितने बड़े सवाल उद्धव ठाकरे की सरकार से पूछे थे? आरोपियों को, पालघर के साधुओं की हत्या के आरोपियों को कौन सी सरकार बचाने कोर्ट पहुंची? आपकी सरकार उत्तर प्रदेश की अखलाक के आरोपियों को बचाने पहुंच गई। आप क्या, मुझे लगता है आपके पास ना सिलेक्टिव एमनीशिया है। अच्छा। किस तरीके से पालगढ़ के लोगों को, जिन्होंने जो एक्यूज थे, किस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार ने उनको बचाने का काम किया था, किस तरीके से वहां पे लगातार। और ये एक कोई घटना नहीं है। अगर आप ये गिनवाएंगे तो मैं लिस्ट गिनवा दूंगी, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। मतलब सत्ताधारी पार्टी विपक्षी अगर उन्माद फैलाएंगे तो सत्ता में बैठे हुए लोग उन्माद फैलाएंगे। कोई उन्माद नहीं फैला सकता, कोई उन्माद नहीं फैला सकता, और ना रेसिज्म की इस देश में जगह है। इसीलिए आज भारत उस बात से बदल चुका है। जब 2012 में मास एक्सोडस हुआ था, जब 50 से 70 हजार नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों को बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद से रातों रात भागना पड़ा था। मुझे बताइए पिछले 11 साल में ऐसा कोई एक्सोडस हुआ हो तो? नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सरकार की एसओपी, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऐसा अब हो चुका है कि जो यूपीए सरकार के दौरान, मैं भागकर पीछे नहीं जाऊंगी क्योंकि बार बार मेरे पे ये सवाल आएगा कि आप नेहरू पे चले गए, आप राजीव गांधी पे चले गए। मैं सिर्फ 2004 से 14 पे बात करते हैं। कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं होता था। और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, मुझे लगता है अखलाक के ऊपर, और इसके ऊपर हम एक दिन फिर कर लेंगे, क्योंकि दरअसल फिर ये उत्तराखंड पुलिस इतनी, तो फिर ठीक है, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक राधिका। हालांकि सारे टॉपिक, एक सेकंड, सब इंटररिलेटेड। नहीं, आप वेरी कन्वीनियंटली तो भाई एक सेकंड, तो उत्तर टॉपिक पे रहते हैं ना राधिका, जो हुई है बिल्कुल ठीक है। मुझे कुछ फैक्ट्स रखने दीजिए। तो उत्तराखंड की कॉम्पिटेंट पुलिस के बारे में भी जरा नवाजी के 2 अल्फाज खर्च कर दीजिए। अगर आप मुझे बोलने का टाइम देंगे जैसे आपने बाकी प्रवक्ताओं को दिया। आपकी उत्तराखंड की पुलिस की जरा नवाजी में 2 अल्फाज खर्च कर दीजिए। बिल्कुल। पुलिस ने क्या कहा है, वो पुलिस ने अपना स्टेटमेंट दिया है। पुलिस के एसएसपी ने आके, ये आज अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 24 घंटे के विदिन जब कंप्लेंट आई तो कंप्लेंट जारी की गई, और जब
उस वक्त के हिसाब से नेसेसरी धाराएं लगाई गई, उस वक्त के हिसाब से एफआईआर दर्ज करी गई। कोई नहीं और एफआईआर तो केस की प्रारंभिक, लेट मी कंप्लीट, आप बीच में किसी के नहीं बोलती हैं, ठीक है। हर बार आप मेरे बीच में बोलेंगी। हाँ। अगर आप मेरे बीच में डिस्टर्ब करेंगी आपका नैरेटिव तब भी नहीं चलेगा। अरे जनता आपको जवाब मेरी प्यारी देती है वोट सी से, let me बाबू complete। राधिका खेड़ा बहन देखिए, सुनिए, गरमा जी, ये बहुत सेंसिटिव मैंने 2 लोगों से बात की, मनोज राजन त्रिपाठी इज अ जर्नलिस्ट, डॉक्टर विक्रम सिंह इज अ सुपर कॉप। आप गलत फैक्ट तो नहीं रखने दूंगी ना। एफआईआर पहली 12 तारीख को हुई, तो आप मत बुलाइए। आप आज इस बात का एडवांटेज उठा रही हैं क्योंकि कोरा है तो मैं नहीं 12 दिसंबर को एफआईआर दर्ज हुई। क्या मैं गलत फैक्ट दे रही हूँ राधिका? नहीं, मैं गलत फैक्ट नहीं दे रही हूं, आप मुझे फैक्ट बोलने दीजिए। आपको पूरी डिबेट ऐसे ही निकालनी है कि आप मुझे टोकती नहीं। जब मैं बात करी, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात से हुई क्योंकि मैंने 2012 के मैक्स एक्सोडस से शुरुआत करी। मैंने ये बताया कि मुझे इस बात से दिक्कत है कि 9 तारीख को घटना हुई, 12 तारीख तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। गरिमा जी, Come to the point. You have to let me speak and I am coming to the point and you will Point not पर speak आइए, over me. You आइए, cannot talk like this. आइए। आपने तय किया था कि बाकी दोनों प्रवक्ता ने क्या अरे बोला? नहीं, मैं let me राधिका speak. खेड़ा बीजेपी के अगर आप प्रवक्ता नहीं से बोलेंगी सवाल तो मैं पूछ debate रही छोड़ देती हूँ। हूँ। सिर्फ Let me इतना speak. छोटा सा तो सवाल है भाई, एक गरिमा जी, नॉर्थ मेरा ईस्ट भी के बहुत बच्चे को छोटा सा पीटा जवाब है गया। जो आप रोकी जा रही हैं। 3 मेरे दिन को तक complete एफआईआर कीजिए, क्यों नहीं मैं हुई? हर सवाल का जवाब दूंगी। आइए। आप अब टोकेंगे नहीं, आप इस बात की सेंसिटिविटी को नहीं समझ रही। Carry on. स्टॉप मेकिंग इट एन ईगो इशू फॉर योरसेल्फ और स्टॉप डिफेंडिंग। बार बार आपको अगर ये दिखाना है कि देश में अराजकता फैली हुई है, देश की सरकार खराब है, ये बंद करिए। ये बहुत बड़ा नैरेटिव आप लोग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश के मंत्री, हमारे देश का एक एक सिटीजन इस बात की खिलाफत करता है, इसीलिए वोट की चोट देता है आप लोगों के एजेंडा को। फिर भी आप नहीं समझ रहे। इसीलिए पुलिस ने एफआईआर लॉन्च नहीं की राधिका खेड़ा। लेट मी स्पीक ऑन इट। इसीलिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की 3 दिन तक। भागने तो नहीं दूंगी, आपने जैसे पिछले भागने तो नहीं दूंगी। पुलिस ने 3 दिन तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? यहाँ नहीं बोलने देंगी तो मैं वीडियो बना के डालूंगी। बट लेट मी स्पीक नाउ। वीडियो बनाइए 100 बार। पुलिस ने 3 दिन तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? प्लीज डोंट ओवर स्पीक। आई विल गो बाय द फैक्ट जो पुलिस ने यहाँ पे कहे हैं। पुलिस ने यहाँ पे आज कहा है ऑन रिकॉर्ड कि 24 घंटे के अंदर जब शिकायत करी गई तो कंप्लेंट एक्सेप्ट करी गई, नेसेसरी धाराएं लगाई गई। प्रीलिमिनरी, यानी जो प्रीलिमिनरी को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता होगा? प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें जो सामने आया वो उन्होंने बताया। द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग। जो भी चीज है, सब कुछ है, वो एफआईआर में जैसे जैसे होता है। जब बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ दैट वो लड़का जो था, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि वो सकम कर गया अपनी इंजरीज को एंड ही डिड नॉट सर्वाइव, व्हिच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। नो, अच्छा राधिका एक सेकंड, मैं इसी सेंसिटिविटी से इसी सेंसिटिविटी दिस इज नॉट फेयर। अरे भाई सवाल तो लेने पड़ेंगे ना। स्पीक ओवर एनीवन गरिमा जी, दिस इज नॉट द वे की बात कर रही है ना। टू हैंडल अ सेंसिटिव मैटर। आप किसी की मां बहन होंगी, एक फैक्ट मुझे राधिका खेड़ा बता दें। दिस इज हम एक सेंसिटिव मुद्दे पर डिबेट करने बैठे राधिका खेड़ा। दिस इज इनसेंसिटिव, दिस इज एक सेंसिटिव फैक्ट आप मुझे बता दीजिए। डीजीपी साहब बोल रहे थे, आप जिप थी जब आपके वो जब राधिका खेड़ा सेंसिटिव मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। राधिका की आवाज जरा धीमी कीजिए। यू नॉट लेटिंग मी स्पीक। एक सेकंड, करिए आवाज करिए राधिका, करिए। डू यू अग्री हम एक सेंसिटिव मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं? बट यू डोंट अग्री, यू हैव टू अनम्यूट मी। आप एक सेंसिटिव फैक्ट मुझे बता दीजिए, एक सेंसिटिव फैक्ट बता दीजिए ना, क्यों इतना परेशान? आप पूछिए। एफआईआर पहली एफआईआर कौन सी तारीख को दर्ज हुई इतने हीनियस क्राइम में? आई एम गोइंग टू गो। मैं आपको उतना ही बता सकती हूँ जो पुलिस ने आज बोला है। पुलिस ने आज ऑन रिकॉर्ड बोला है कि 24 घंटे के अंदर जब कंप्लेंट आई तो उनकी कंप्लेंट दर्ज करी गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई। और ये जो आपने शुरुआत में बोला, दिखा सकती हैं राधिका, इस फैक्ट को प्रूव कर सकती हैं? ये तरीका सही नहीं है। ये आप बदतमीजी कर रही हैं डिबेट पे। इतने सेंसिटिव मुद्दे को आप इस तरीके से हैंडल कर रही हैं। एक महिला होके एक बच्चे के लिए ऐसा मुद्दा आप ऐसे हैंडल करिए। दिस इज वेरी सेंसिटिव ऑन द पार्ट। अब राधिका की आवाज धीमी कर दीजिए, कर दीजिए धीमी कर दीजिए। राधिका, सीधा सा सवाल पूछ रही हूं, क्या आप इस बात को भाई प्रूफ दे सकती हैं क्या कि पुलिस ने 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को एफआईआर दर्ज कर ली हो? मैं आपका आरोप स्वीकार कर लूंगी अगर मैं झूठ बोल रही होंगी। मैं कह रही हूं 12 तारीख को पहली एफआईआर हुई है, आप कह रही हैं अगले दिन एफआईआर हो गई है। उस एफआईआर को मैंने आज उत्तराखंड पुलिस से क्रॉस चेक किया, कोई एफआईआर नहीं थी, ना 9 को थी, ना 10 को थी, ना 11 को थी, 12 को पहली एफआईआर दर्ज हुई। अनिल दुबे